नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। कल मैंने न्यूज़ में दिखाया था, 6 तारीख को न्यूज़ में दिखाया था। 6 तारीख को मैंने पूरी चीज़ें बताई थी कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में क्यों देरी हो रही। खुलासा नहीं करना चाहता, खुलासा कर दूंगा तो हतोत्साहित हो जाओगे आप लोग, ठीक है ना। और डीजीटी के ऊपर जितना दबाव करना चाहिए उतना मेरे बराबर कोई दबाव करता नहीं है। सवाल ये है कि आप लोग एक हो ही नहीं, आप लोग इतने बटे छटे हुए हो कि क्या बता दूं, है ना। तो आपके फ़ायदा उठाता रहता है, आपका फ़ायदा आईटीआई वाला उठा रहा है, आपका नोडल वाला उठा रहा है, डीजीटी उठा रहा है, सब कुछ उठा रहा है। जो जैसा बताता है आप लोग वैसे के चले जाते हो। एकता तो आप लोगों में है ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है आपकी नाकामी की। अब एक चीज़ बता दूं कि जिस दिन, देखिए मैं खुलासा कर देता हूं ना, नोडल के कर दिया, डीटी के कर दिया, सब का कर दिया। आईटीआई वाले के बारे में जिस दिन आप लोग बोलना चालू हो जाओगे ना, जैसे ये रेलवे वाले बोल रहे हैं ना, जिस दिन आईटीआई का खुलासा अपने अपने करने लगोगे ना तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। और डीजीटी या सरकार इसी का फायदा उठाती है कि जब आप एक नहीं रहते, जानती है वो। जैसे रेलवे में भी जान रही है कि कितने दिन तक बोलेंगे, 8-10 दिन तक बोलेंगे। वीरेश सिंह कितने दिन तक वीडियो बनाएंगे, एक दिन वीडियो बनाते बनाते थक जाएंगे और बस हो गया, फिर हम अपना फायदा उठा लें। ऐसे ही आपके साथ में हो रहा है। और ये सप्लीमेंट्री का एग्जाम का मैं बता रहा हूँ आपको कि ये सच है बात कि 3 महीने के बाद प्रोसेसिंग होती। लेकिन एक बहुत बड़ी मैं सच्चाई बता दे रहा हूं कि अगर अभी हो गई जनवरी, मान के चलिए कि कल से हो जाएगा, सपोज करिए कि 15 तारीख से सप्लीमेंट्री का एग्जाम चालू हो जाता है। मैं आपको कह रहा हूं कि 20%, 100 में 20 लड़के सप्लीमेंट्री के एग्जाम में बैठने के लायक रहेंगे, बाकी की एलिजिबिलिटी नहीं बनेगी। और मान के चलिए कि 10% और भी बन जाता है, मान लो 30% बन जाता है, तो उनके साथ जानते हो क्या होगा? वही होगा जो वो 0-0 नंबर पा रहे हैं, एब्सेंट आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं। आप लोगों को मैंने सॉफ्टवेयर के बारे में सब कुछ समझाया। आपकी दिक्कत यह है कि आप पूरा न्यूज सुनते नहीं हो। आपके लिए, मेरे लिए आप जो है तो 15 मिनट का वीडियो देखने के लिए टाइम नहीं है। सोचिए, आप थोड़ा सा देखोगे बस हो गया। तो मैं पूरा दिन जो मरता हूं उसका क्या, कम से कम 15 मिनट 20 मिनट का जो वीडियो है 10 बार देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। आप वीडियो पूरा खत्म नहीं होता है, आपके कमेंट आने चालू हो जाते हैं, आपके फोन चालू आने हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलत धारणा को छोड़िए आप लोग। साफ साफ बोल रहा हूं, गलत धारणा की छोड़िए। ये आईटीआई टॉक शो है, ये आपका चैनल है, आईटीआई का परिवार है ये। और हम जो दिखाते हैं सच दिखाते हैं। जो भी दिखाया आज तक, जो भी किया वो आईटीआई टॉक शो ने किया, बाकी ने नहीं किया। लेकिन आप बटे हो तो आप बटोगे, फिर आप आओगे, फिर ये होगा। तो सप्लीमेंट्री एग्जाम में सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो अभी पुराने लड़के हैं जिनका परीक्षा, सुन लीजिए कान खोल के आज, जिनकी परीक्षा दिसंबर में हुई थी, वो बेचारे लड़कों की अभी 1 साल से कोई परीक्षा नहीं हुई। 23 में जो हुई थी, 24 में नहीं हुई, दिसंबर में 23 दिसंबर को हुई थी। वो मैं बहुत बड़ी लड़ाई लड़ा था, हमारे साथ थे, जिसमें मैं बता चुका हूं कि 3.5 लाख लड़कों में सिर्फ 1.5 लाख लड़के बैठे थे। 2.5 लाख लड़के इसलिए नहीं बैठे थे, 2.5 लाख का आंकड़ा इसलिए नहीं बैठे थे कि उनका क्या हुआ था, उनका किसी का भी जो पहले ग्रीवांसेस डालते थे वो कोई भी क्लियर नहीं हुआ था। लड़के परेशान हो गए थे, परीक्षा देते थे वही उनका 0-0 आ रहा था, वही उनका नंबर रिपीट आ रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। और उसमें कितने बैठे? 3.5 लाख में 1.5 लाख लड़के बैठे। सोच लीजिए कितना बड़ा आंकड़ा है, आधे से भी ज्यादा, मतलब माने 70% का आंकड़ा है कि 70% लड़के जो है तो नहीं बैठे परीक्षा में और 30% के लगभग लड़के बैठे थे। वही इस बार भी होगा। और उसी 30% वाले लड़के में जो बैठे हैं ना, उसमें 30% में 15% लड़कों का फिर से वही हाल हुआ जो हाल उनका होता चला आ रहा है। और 15% लड़के अभी भी बैठे हुए हैं कि हमारी परीक्षा हो जाए, परीक्षा हो जाए। अब नहीं है वो लड़के इतने ज्यादा। तो चीजों को समझिए। और डीजीटी जो इतना पैसा खर्चा कर रही है, आप लोग जानते हो कि एसआईडी पोर्टल बन गया है। और एसआईडी पोर्टल पर मैं बता रहा हूं कि अब ये बार बार लोचा नहीं चलेगा। अब ये ग्रीवांसेस वाला भी मामला हुआ, अब दूसरा हो रहा है, प्रोफाइल वाला दूसरा हो रहा है। आप सोच रहे हो कि आपका नाम चेंज हो जाएगा। बहुत बड़ी, मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ी चीजें पकड़ी गई कि फोटो किसी का, परीक्षा कोई दिया है, मार्कशीट नाम किसी की, सीट किसी की। मैं दिखा चुका हूं 2023 में
लोगों ने मार्कशीट छाप करके दे दी, परीक्षा देने कोई दूसरा गया था। ये सबसे बड़ी चीजें हुई हैं आईटीआई में, बहुत बड़ा हुआ है। जो मेरा नहीं देखे वो 23 का वीडियो उठा करके देख लेंगे, मैंने कितने मार्कशीट बटी हुई। और आज भी बिहार के कई जगह पे, राजस्थान के, उत्तर प्रदेश में मथुरा वाला और कानपुर वाला बेल्ट तो इतना बदनाम है कि मैं क्या बता दूं। अभी इसको लगाम लगाने के लिए ये एसआईडी पोर्टल आई। एसआईडी पोर्टल में देखिए ट्रेनिंग वेरिफिकेशन करवाने में कितनी बड़ी दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं वो लोग। आधार कार्ड क्यों मांग रहे हैं, आपका सारी चीजें, फोटो, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ओटीपी, ये क्यों मांगा जा रहा है, इसको आप लोग समझ ही नहीं रहे हो। और ये सॉफ्टवेयर जब भी कोई चीज बनती है तो उसके पीछे बहुत सारी चीजों को कुर्बानी देनी पड़ती है, बहुत सारे। मैं बता रहा हूं, अभी भी एसआईडी पोर्टल हो जाएगा तो देख लेना, लाखों लड़के एग्जाम पे नहीं बैठ पाएंगे, कोशिश करें जाएंगे फिर भी नहीं बैठ पाएंगे। तब आप चिल्लाओगे, तब आपको लगेगा कि सर अब ये क्या हो गया, आप जो पहले कहते तो बात क्यों न माने हम, जो अभी कह रहे हैं कि नहीं बिल्कुल करवाइए। आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे, मैंने बोला कमेंट करना बंद करो यार। मैं बताऊंगा, मैं अभी बताऊंगा कि आपको फिर से किसको मेल करना है, आप वेट करिए, ठीक है। आज संडे हो गई, सोमवार मंगलवार को मैं बताऊंगा। एक बार नहीं हो रही तो मेल करना एक तरीका है कि मेल करके अपनी आवाज उठाइए, बाकी कुछ नहीं। जब उनके पास जाए, अब आप 30-40 लोग मिल करके, इतना मैंने बोला था, 35-36 मेल गए थे, बस हो गया। सोच लीजिए, अब बैठे रहोगे कि अरे यार वो कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, आपको सब चीजें पका पकाया मिल जाए तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है। और एक चीज बता दूं कि अगर आईटीआई में आप सप्लीमेंट्री आए, माने फेल हो गए, तो जिंदगी नरक हो जाती है, आप समझ लीजिएगा, है ना। फिर कोई सुनवाई, कोई कुछ नहीं हो जाती। आईटीआई में पढ़ो। और ये जो आईटीआई में सबसे ज्यादा सप्लीमेंट्री आए हैं ना, वो 2 कारण निकल करके सबसे बड़ी चीज आई, सबसे बड़ी 2 कारण निकल करके आई है चीज। डेटा है, प्रूफ के साथ दिखा सकता हूं। एक तो वो लड़के सप्लीमेंट्री आए हैं, फेल आए हैं, जिनका आईटीआई वाले ने फीस नहीं जमा की, अटेंडेंस सीट नहीं जमा की, उनका नंबर नहीं आया, उनको फेल कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि स्टूडेंट ने उनकी फीस नहीं दी थी, उनका ट्यूशन फीस नहीं दिया था, या कोई रंगदारी, दादागिरी या नेतागिरी थी वो लड़के। और दूसरे लड़के मैं आपको बता रहा हूं, जो दलाल के थ्रू पे आए थे, लड़के ने फीस पूरी दिया, चाहे मास्टर साहब के चाहे कंसल्टेंट के आए, लेकिन उसने फीस जो है तो किसको, वहां आईटीआई में कम दिया। और ये मैं खुलासा कर सकता हूं, लड़के का नाम, फोटो सहित आईटीआई वाले का सबका मैं खुलासा कर सकता हूं। तीसरा जो हुआ, तीसरे लड़के वो सप्लीमेंट्री में हैं, माने आए हैं, जो बार बार एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन वो आईटीआई वहां नोडल में जाकर के अपनी चीजें क्लियर नहीं करवा रहे। ग्रीवांसेस जितना बढ़िया है उससे कहीं 100 गुना ग्रीवांसेस खतरनाक है। आपने ग्रीवांसेस का मतलब हो जाता है कि जो आपने परीक्षा दी है उस पर आपने सवाल उठाया है, सवाल उठाया कि नहीं मैं सही था, ये गलत है, इन्होंने नंबर नहीं दिया, तो उसको जब तक लॉक नहीं करेंगे सारी चीजें तब तक नहीं है। आप सोचोगे कि बिना लॉक किए 45 दिन के अंदर उस सॉफ्टवेयर को, उसको शिकायत को लॉक करनी होती। लॉक नहीं है तो वो चलती रहेगी सुनवाई। जैसे आपको बताऊं कि कोर्ट में हो गया, कोर्ट में अगर मान के चलिए कि कोई सबूत नहीं आया ना, तो सबूत के चक्कर में चलता रहता है, आदमी बुढ़ा जाता है। जब सबूत जज पाता है तभी फैसला करता है। तो डीजीटी जब तक सबूत नहीं पाएगी ना तब तक नहीं करेगी, चूंकि दावा आपने किया। इसीलिए मैं बोलता हूं कि ग्रीवांसेस जैसे खतरनाक कोई चीज है ही नहीं आईटीआई में, माने अभी साफ है ये। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ ना तो ग्रीवांसेस करने के जितने नुकसान है ना, फायदे कुछ भी नहीं है भाई साहब, एक भी पैसा नहीं है। और हम तो कभी ग्रीवांसेस उसमें जाते नहीं भैया, आईटीआई वाले को पहले बता देते हैं भैया, जैसे अब इसीलिए सरकार कर रही है। अच्छा एक चीज और है कि कई नोडल वाले हैं, वो लिस्ट दे करके बैठ जाते हैं, कितने लड़कों को हुए थे इतने लड़कों को 100 के हिसाब से हमको पैसा दे दीजिए। तो बहुत सारी चीजें आई हैं। अब मार्कशीट आप लोग निकाल लेते हो, आईटीआई वाले को नुकसान होता है, तो उसने सोच लिया, गेम सोच लिया, चलो तुम मार्कशीट निकालो, डीजीटी ने दे दिया, तुम मार्कशीट निकालो, तुम्हारा एडमिट कार्ड निकाल जाता है, हम तुमको प्रैक्टिकल में हम निपटा देंगे। तो वही चीजें हो रही हैं आपके साथ में।
आप अपने आईटीआई वाले को बिल्कुल उसका पोल पट्टी खोलने के लिए तैयार नहीं हो। और एक चीज बता दूं, अगर ये जो कहते हो ना, तो डीजीटी तक सीमित है, अबरे तक सीमित है ना। वो सिर्फ निरीक्षण कर सकती है, निरीक्षण में कुछ चीजें पाई तो उनको डिफ्लेट कर देगी, ऐसे डिफ्लेट नहीं करेगी। फीस के लिए आप बोलोगे कि हमारी फीस का नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो बता देगा कि हमारी ट्यूशन फीस थी, नहीं जमा किया है। इसीलिए बोलता हूं ना कि दलालों के साथ में एडमिशन मत करिए। ये सब दलालों के साथ में एडमिशन करोगे तो यही सारी चीजें होंगी। अच्छी आईटीआई जो चुनता है ना आदमी, तो भाई साहब वो आईटीआई वाला जान लगा देता है, वो जानता है कि अगली बार हमारे यहां एडमिशन नहीं होगा। तो आज जो मैं बताने आया हूं कि चाहे ग्रीवांसेस हो, चाहे प्रोफाइल हो, चाहे सप्लीमेंट्री एग्जाम हो, अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो सप्लीमेंट्री एग्जाम में नहीं जाएगी। मैंने 2023 का डेटा आपको दिखाया कि 3.5 लाख लड़के थे, लेटर है सर्च कर लेना, और दिखाया भी था लेटर कि 3.5 लाख लड़के थे, 1.5 लाख लड़के बैठे थे, और 1.5 लाख लड़के में भी करीबन 70,000 लड़के तो ऐसे थे कि जिनका आज भी लटके हुए, आज भी लटके लड़के। उनसे पूछो, होंगे इस शो में, वो बताएंगे कि हर बार हमारा 0-0 ही आ रहा है सर, पैसा भी दे दिया, प्रैक्टिकल भी हो गया, सब कुछ हो गया, 0-0 ही आ रहा है। क्यों आ रहा है 0-0? कहां रुका है 0-0? कौन रोका है? इसीलिए बोल रहा हूं, भागिए, आपके पास टाइम नहीं है। देखिए एक चीज बता दो, अभी का जो मैं आपको एक खुलासा कर दे रहा हूं कि 31 जनवरी लास्ट डेट रखी है डीजीटी ने ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का। हो सकता है कि आगे बढ़े, अगर ना बढ़े मान के चलिए तो क्या करेगी कि सर्वर को क्या करेगी, अपडेट करेगी। 31 तारीख को है तो एक रात को अपडेट करेगी, है ना, 1-2 तारीख को उसका वो निकलेगा। सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ सक्सेसफुली, सारी चीजें हो गई, तो फिर जितने भर पेंडिंग पड़ी है डाटा ना, तो जितने डेटा आए होंगे नोडल और स्टेट से, वो तो अपडेट हो जाएंगे, बाकी डेटा ऐसे धरे के धरे रह जाएंगे। तो जो बोल रहे हो ना कि कब होगी बैक पेपर, आप ही परीक्षा नहीं दे पाओगे, देख लेना। आप ही परीक्षा नहीं देख पाओगे, देख लेना। करोगे, फोन करोगे और कहोगे, क्योंकि जो मैं कहता हूं वो सच कहता हूं, एक्सपीरियंस बोल रहा है। बाकी मर्जी आपकी, आईटीआई आपकी है, पढ़ोगे लिखोगे तो आप अपने लिए करोगे, बाकी के लिए नहीं करोगे। और ये जो कह रहे हो कि ये आ गए हैं, ये लड़कों का शो तो 20 तारीख तक मैं दिखाऊंगा ही, है ना। चूंकि अगर रेलवे की जगह बंद हो गई तो फिर लड़के आईटीआई के कहाँ जाएंगे, हमारे पास तो सारे लोग हैं ना। तो इतना ही कहने आया हूँ, बाकी जो समझना है वो समझते रहिए, लेकिन अभी बैक पेपर के लिए कोई कुछ न करिए। अभी जब भी मैं सोमवार मंगलवार को एक बार फिर से देख ले रहा हूँ, अभी जैसे आज शनिवार इतवार 2 दिन छुट्टी है, फिर ये 14 संक्रांति की भी छुट्टी है, तो हम 15-15 तारीख को हम आपको बताएंगे और न्यूज आएगी, ऐसा नहीं है। अब 6 तारीख को न्यूज आई थी, आज कितनी तारीख है आपकी, 11 तारीख, 11 तारीख को भी न्यूज आई थी, तो 3-4 दिन न्यूज नहीं आई ना। और न्यूज क्या रोज न्यूज हम अपने से बनाए यार, अपने से बकबकाते रहें, ये गलत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।